विथ फ्लिपकार्ट वो थोड़ा सा अलग था. फ्लिपकार्ट का जो फर्स्ट राउंड था दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ लॉट ऑफ other companies who have their usual online assessment based rounds. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट. सो आज हमारे साथ हैं श्रेयांश आज यहाँ पे अपना रिजेक्शन इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं एंड इज द फर्स्ट वन जिन्होंने लिंक्डइन पोस्ट का मैं रिस्पॉन्स किया था. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिजेक्शन की बात करते हैं तो वो डिनाई कर देते हैं, वो उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. तो आज श्रेयांश हमको बताने वाले हैं उनका फ्लिपकार्ट का रिजेक्शन इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड सेल्सफोर्स का रिजेक्शन इंटरव्यू एक्सपीरियंस. तो हम श्रेयांश से ही जानते हैं बेसिकली उनकी जर्नी के बारे में और अभी वो किस पोस्ट पे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं. Okay, so hello everyone. Myself Shreyansh Sinha, or currently I'm working as SD1 at Siemens Healthineers from around August, and इसके अलावा I'm also a mentor at Newton School, and I did my bachelor's in computer science and engineering from NIT Calicut. In 2021 I passed out, and after that I've been working as full time with Siemens Healthineers, and I've also done my internship in past from JP Morgan Chase. First, I guess we'll have to discuss about the interview experience of Flipkart. या श्रेयांश, वी कैन डिस्कस अबाउट द फ्लिपकार्ट. तो आपने कब अप्लाई किया था? कॉलेज के बाद अप्लाई किया था? पहले तो वो आप Flipkart was actually having an off-campus hiring round. उनका off-campus hiring round था. That was around November, I guess. Yeah, it was in November. That is when I got to realize that Flipkart is hiring. So हम अपने दोस्त से referral मांगे थे, and luckily he gave me the referral. And then after that, I received a mail from one of the HRs from Flipkart saying that my profile has been shortlisted for backend developer, and soon they will be scheduling the online interviews, online assessment. And with Flipkart वो थोड़ा सा अलग था. Flipkart का जो first round था that was slightly different from a lot of other companies who have their usual online assessment based rounds. इसमें ये basically एक low level design round कहेंगे इसको, wherein you had been given a very big question and you had to implement a class based solution out of that, a working solution. A good approach to practice this would be to basically see a lot of low level design questions like snake and ladder, and then there was a tic tac toe game. So there is also a website called Work at Tech जिसका रेफरेंस लिया था हमने ये लो लेवल डिजाइन का इंटरव्यू, लो लेवल डिजाइन का राउंड प्रिपेयर करने के लिए. Right. So let's come to the few days later I got the invite about the meeting that was about to be held on Saturday, and it was about this first round. And इसमें क्या था कि ऑनलाइन असेसमेंट नहीं था क्या? उसमें कोई भी ऑनलाइन असेसमेंट नहीं था या डायरेक्ट आपने मतलब ऑनलाइन असेसमेंट नहीं था. इसमें पहला जो राउंड था वो डायरेक्टली ये लो लेवल डिजाइन राउंड था. इट वाज मोर ऑफ काइंड ऑफ अ टेक लाइक एलिमिनेशन बेस्ड राउंड. Okay. और इसमें बेसिकली एक बड़ा सा, एज आई सेड, बड़ा सा क्वेश्चन था जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना था. इट वाज मोर लाइक अ इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन रादर देन यूजुअल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्वेश्चन. So Saturday 10:30 was when we were supposed to join, and उसके बाद HR or the person who was designated, he came and he shared a link with us, the question link. The Google Docs link was shared as far as question is concerned, और सबको एक एक कॉपी दे दी गई थी उस क्वेश्चन की. And there were so this process started at 10 o'clock. कोड लिखना 10:30 से स्टार्ट करना था. सो 10 to 10:30 के बीच में इफ यू हैड एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द क्वेश्चन, एज इन इनपुट आउटपुट स्पेसिफिकेशन, या फिर कोई ऐसा मतलब क्या कहते हैं, कोई एडिशनल फीचर जो आपको लगे कि जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, वो सब कवर करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम दिया गया था. और 30 मिनट्स के बाद सबको अपना कोडिंग स्टार्ट करना था. तो एंड दिस वाज आल्सो अ लिटिल बिट डिफरेंट, वेयर इन यू हैड टू लाइक ऑन योर कैमरा, लाइक अ सेपरेट गूगल मीट लिंक वाज प्रोवाइडेड. आपको उसमें जाना था, अपना स्क्रीन शेयर करना था, अपना कैमरा ऑन करना था, एंड देन यू हैड टू स्टार्ट कोडिंग दिस ऑन योर सिस्टम लाइक Sublime और VS Code. और वहां पर आपको कोड करना था, और फिर एक गूगल फॉर्म सेंड करा उन्होंने 1 घंटे बाद, और गूगल फॉर्म में आपको उस सोल्यूशन का फाइल जो है वो अटैच करके भेज देना था. It was a 1.5 hour round. 10:30 it was started, 12 o'clock it ended. So this was basically the first round. And as I said, ये implementation based round था. And what they usually check in this round is the modularity and the classes which you have made. So main check इसका यही होता है, but that will only happen
once your code is like giving successful output, otherwise वो शायद उतना मैटर नहीं करेगा अगर आपने क्लास को यूज करा है या नहीं करा पहले है। पहले तो एंड रिजल्ट ही, मतलब आप हाँ बोल सकते हो पहले एंड रिजल्ट देखेंगे, exactly. देन फिर उसका देखेंगे कि एक्चुअली हाँ इम्प्लीमेंटेशन देन उसके प्रोसेस बाद क्या उन्होंने है। पूरा वो देखा था। तो इनिशियली व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड विद द क्लास डायग्राम, बिकॉज हमें पता था कि ये राउंड ही क्लास डायग्राम का है और राइट। क्लास कैसे यूज करना है उसका है। बट आफ्टर हाफ एन आवर आई फिगर्ड आउट कि देयर इज अ सेगमेंटेशन फॉल्ट व्हिच विल बी कमिंग, and I ran the code, segmentation fault aaya, and I had to clean the whole code and start writing again. This time what I did was I just like usual CP based programming which we do, wherein you make the main function and then take input and then call output, like call a function and that generates an output and then you print the result. So I like coded really fast and 1 घंटे में question solve हो गया और क्लास डायग्राम इंप्लीमेंट नहीं हुआ था मेरा, तो आउटपुट सही आ रहा था। और फिर लास्ट के 15 मिनट्स हमने उसको जितना मॉड्यूलर बना सकते थे, लाइक इन सेपरेटिंग द इनपुट, सेपरेटिंग द आउटपुट, सेपरेटिंग द बिजनेस लॉजिक, वो सब करा हमने। और आज जो कॉर्नर केसेस थे वो कवर करे थे, जिससे कि मतलब अगर कुछ छूट रहा हो तो मतलब यहीं पर पता चल जाए, और रादर देन कि आप जब इवेल्युएट कराओ उस कोड को। सो 12 o'clock आपने सबमिट करा और फिर देन आफ्टर लाइक 10 minutes around I asked HR ki what's the status on this, then he said that 12:30 there'll be an evaluation. So 12:30 evaluation हुआ था और उसमें 3 या 4 interviewers थे, like 2 were mainly from the HR or talent acquisition I would say, and 2 were basically the SDs. Right. And then I shared my screen again, I ran the test cases which they gave, and luckily all of them, no not all, 1 or 2 didn't pass, rest all passed. So I guess they gave around 7 or 8 test cases. 6 of them passed or 7 of them passed, 1 or 2 here and there didn't pass. That also there was a very corner case which I missed, and like I asked can I change it, and then I quickly changed it and it was like running. So after that एक क्वेश्चन था मेरा यहाँ पे श्रेयांश। सो फॉर लर्निंग द लो लेवल डिजाइन, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे लो लेवल डिजाइन के और डेटा स्ट्रक्चर के कंबाइन क्वेश्चन टाइप से थे, तो उसके लिए किसी को क्या करना चाहिए, मतलब किस प्लेटफॉर्म से वो फोकस कर सकते हैं? या एक बहुत अच्छी वेबसाइट है वर्क एट टेक करके, जो मतलब काफी अच्छा कंपाइल्ड रिसोर्सेज है उसका लो लेवल डिजाइन का। उस पर कुछ 9 क्वेश्चंस थे, क्योंकि टाइम केवल 1 हफ्ते का था, तो आप ऑब्वियसली पूरे 9 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। यू हैड टू सॉल्व, लाइक मेरे से 2 सॉल्व हो पाए थे, पूरे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो द ओनली थिंग व्हिच आई वाज checking through those rounds was ki whether I will be able to complete it in 1.5 hours or not. Again, I was not focusing much on class, because the first thing which I said is कि आपका output आ रहा है कि नहीं, only then you can be judged on whether you used class or not. Otherwise it won't make a lot of sense. So luckily those 2 questions I practiced so that कि मेरे को speed का idea लग जाए कि किस speed से करना है, and then also some that I did CP for like around 2 years, so speed का तो थोड़ा सा help वहाँ से भी मिल गया था, कि speed आपकी बनी रहेगी। तो वो स्पीड का मसला तो उतना नहीं हुआ। तो 12:30 जो इवैल्यूएशन स्टार्ट हुआ था, एक बार टेस्ट केसेस के आउटपुट सारे उन्होंने देख लिए, फिर वो लोग कोड पर आए, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे सेड वाज कि लाइक दिस इज not what we were expecting a class based solution. Then I told them ki this is the situation which has happened and this is why I used this approach. Then exactly the function based approach, not exactly a class based approach. So then they saw and also in this case naming convention is also a small thing which people usually miss out कि फंक्शन के नेम्स आप केवल int func या void func ऐसे नहीं लिख सकते। आप you ensure that the function is actually trying to convey what the function has to do. If you're creating if you're creating username, you're creating entity, तो मतलब उसका नाम भी ऐसा होना चाहिए, creating entity या creating username, creating password या verifying password, इस टाइप से मतलब नेमिंग होनी चाहिए। Naming convention was very important. So naming convention was something which I tried to cover as much as possible. And इसके अलावा as I said सारे functions हमने अलग कर रखे थे। I would say it was only a matter of time around 15 or 20 minutes कि अगर मेरे को 15 और 20 minutes और मिल जाए तो शायद यहाँ से क्लास का implementation भी आप कर ले जाओगे, क्योंकि आपने सारे functions separate कर रखे हैं, तो ज्यादा मतलब issue तो नहीं आएगा, unless and until we consider segmentation fault as one of the big cases, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है ना debug करने का। तो आपने किस लैंग्वेज को फॉलो किया था, मतलब आपको अगर क्लास में आप जब आपको लिखना, फाइनली आपने शायद C++ यूज की थी ना? C++ was my go-to language since the first year, so C++ को ही और CP maximum सारे लोग जो C++ में ही, हाँ वही, तो C++ को ही अपन ने फॉलो करा था, तो C++ को यूज करा इसमें। और मोस्ट ऑफ द
almost all the interviews which I have been part of, like C++ has been my first language. My first And it language. is very important that student figure out what is their first language. First We are language. usually in a hurry to learn a lot of languages. That creates a kind of mess because तब आपको एक language का पूरा नहीं आता है, पर पूरा नहीं थोड़ा आता। थोड़ा सब language का आता है. तो अब जैसे हैश मैप जैसी कोई चीज हो गई जो कि काफी फ्रीक्वेंटली यूज होती है, पर अगर आपने केवल छोटी छोटी चीजें पढ़ रखी है हर लैंग्वेज की, तो आपको फिर कंफर्टेबल नहीं हो गया आप हैश मैप जैसी चीजों को यूज करने के लिए. राइट। या फिर क्या नाम है उसका, अनऑर्डर्ड सेट, अनऑर्डर्ड मैप, ये सब चीजें अगर आप एक लैंग्वेज को पकड़ के थोड़ा सा उसको ना इन डेप्थ जाओ तो आपको ये सब चीजें कवर हो जाएंगी. राइट, कह This सकते हैं was मतलब something which सीपीपी में जैसे कि वेक्टर हो गया, एसटीएल वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अगर जावा में आप जाते हो तो कलेक्शंस वगैरह ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है. मतलब जिस पे भी फोकस करना है किसी एक लैंग्वेज पे प्रॉपर फोकस करना है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी जो भी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मतलब क्योंकि मैक्सिमम तो ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, बट कुछ कुछ चीजें जो होती हैं लैंग्वेज स्पेसिफिक आ जाती हैं. जावा में मान लीजिए कुछ इंटरफेस का टाइप इंटरफेस वगैरह आ गया, सी प्लस प्लस में फ्रेंड क्लास आ जाता है जो कि जावा वगैरह में नहीं होता, तो कुछ कुछ चीजें डिफरेंशिएट करती हैं, बट ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम होते हैं. करेक्ट. राइट. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज यूजुअली मिस्ड अ लॉट, बट राइट, इसको एटलीस्ट एक साल का तो पूरा टाइम देना ही चाहिए पूरा कि टाइम मतलब देना चाहिए. आप इतना डीएसए कर लो जिससे कि ये सारी चीजें आप कवर कर पाओ. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम यूजुअली पीपल से कि आप 100 क्वेश्चंस कर लो आपको सारे कवर हो जाएंगे, पर वो 100 क्वेश्चंस की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है. बहुत अच्छी है, हम लोग सेम टाइप सॉल्व करे जा रहे हैं बैठे बैठे. 100 इजी क्वेश्चंस आपने करे और उसमें कहीं हैश मैप, अनऑर्डर्ड सेट ऐसी कोई चीज ही नहीं आई, तो आपको ये वाला एरिया तो आप एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए. राइट. तो इस वजह से थोड़ा सा आपको टाइम देना होता है उन चीजों पर. तो डीएसए इज समथिंग व्हिच we should focus on, and hopefully a lot of people are focusing on. So Shreyansh, ऑनलाइन असेसमेंट जो भी आपका जो फर्स्ट राउंड था, दैट इज बेसिकली लो लेवल डिजाइन. देन आपको आई थिंक 12:30 आपका उसके बाद क्या प्रोसीजर रहा था? Yeah, so I voluntarily asked कि like I know you were not expecting this kind of solution, so is this even considerable or like you will straight away reject the solution? Okay. Because so that मेरे को आगे का थोड़ा क्लैरिटी मिल जाता. उन्होंने कहा कि नहीं, रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, थोड़े पॉइंट्स कम मिलेंगे इसके, क्योंकि वी वर ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग अ क्लास बेस्ड सोल्यूशन. लकीली ऐसा हुआ कि मेरे को अगले इंटरव्यू का कॉल आ गया, मतलब कि योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे. आई गेस मंडे ही था वो, एंड द सेम डे सेल्सफोर्स इंटरव्यू वाज आल्सो देयर. वी विल कम टू दैट लेटर, बट इट्स फाइन. सेम दिन दोनों इंटरव्यूज थे. तो फ्लिपकार्ट का जो इंटरव्यू राउंड था वो 4 PM टू 5 PM था. तो ये शाम में था उनका इंटरव्यू. तो ये पूरा टेक्निकल था? हाँ, ये पूरा टेक्निकल था. ये प्रॉपर डीएसए जो पूछते हैं आप लोग इंटरव्यूज में, वैसा राउंड था ये. तो ये इसका इन्वाइट मेरे को 3-4 दिन पहले आ गया था. तो यू हैड 3-4 days टू लाइक go through all the things which you need. So one thing which I usually tried to cover was this lead code 100 questions, 100 most asked questions and 100 most important interview questions. सारा तो आप 3-4 दिन में कर नहीं पाओगे, but I try to make sure कि वो मीडियम लेवल वाले जो होते हैं ना, जो यूजुअली ज्यादा हिट करते हैं. आप इजी ज्यादा नहीं पूछते हो, आप हार्ड ज्यादा नहीं पूछते हो, यूजुअली आप मीडियम वालों पर ज्यादा हिट करते हो. तो what I try to do was कि ये मीडियम वाले जितना ज्यादा से ज्यादा हम कवर कर पाए. Again, mugging up the solution was not something which was going to help. So 2-3 क्वेश्चन ही करो आप, पर थोड़ा समझ लो, ताकि मतलब है ना, याद करने से शायद एक हफ्ते बाद वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा वापस, पर समझ लिया है तो शायद वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो बाकी लोगों में. ओएस ग्रुप्स की प्लेलिस्ट आ चुकी है ऑलरेडी लाइव, और सारी चीज़ें जो भी कवर करेंगे हम लोग उसमें सारी इंटरव्यू से रिलेटेड होंगी, तो उसके लिए कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में. और अगर अभी तक आपने जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे नोट, सारी चीज़ें, सारे इन्फॉर्मेशन वो हम लोग वहीं पे देने वाले हैं. और हम लोग संडे को लाइव भी आते हैं, कुछ अल्टरनेट संडेज में हम लोग लाइव भी आते हैं, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे ही आती है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट द न्यूटन स्कूल, सो न्यूटन स्कूल का जो फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम है दैट इज़ ऑलरेडी लाइव. तो रजिस्ट्रेशन उसके लाइव हैं, आप जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो. सो न्यूटन स्कूल क्या करते हैं, बेसिकली फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको मेंटर करते हैं विदाउट चार्जिंग एनी सिंगल पैनी. ठीक है, 6 मंथ आपको वो मेंटर करेंगे, उसके बाद आपको हेल्प करेंगे इन योर जॉब. ठीक है, एंड अनटिल एंड अनलेस यू गेट प्लेस दे आर नॉट चार्जिंग सिंगल मनी. और उनका बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है, तो जाके एक बार उनकी वेबसाइट चेक करो. कोई भी डाउट आए तो व्हाट्सएप नंबर जो है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.